प्राथमिक उपचार एवं ट्रॉमा रिस्पॉन्स का ज्ञान हर संकटमोचन नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में एसएमएन अक्सर सबसे पहले मौके पर पहुंचता है। यदि सही प्राथमिक उपचार समय पर दिया जाए तो न केवल जीवन बचाया जा सकता है, बल्कि चोट की गंभीरता को भी कम किया जा सकता है और मरीज को सुरक्षित रूप से अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। किसी भी आपात स्थिति में सबसे बड़ी गलती होती है बिना सोचे समझे तुरंत कुछ करना। इसलिए एसएमएन के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आपातकालीन आकलन। आकलन का अर्थ है स्थिति को समझना। क्या हुआ है, मरीज की हालत कितनी गंभीर है और क्या तत्काल खतरा मौजूद है। सही आकलन से ही ये तय होता है कि पहले क्या करना है, किसे बुलाना है और मरीज को कैसे संभालना है। मरीज के पास जाने से पहले एसएमएन को खुद की सुरक्षा देखनी होती है। आसपास बिजली के तार, आग, पानी, गैस, जहरीले कीड़े या भीड़ तो नहीं है, ये जांच जरूरी है। यदि स्थान असुरक्षित है और एसएमएन खुद घायल हो जाता है तो मदद कौन करेगा। इसलिए नियम साफ है, पहले खुद सुरक्षित फिर मरीज। अब मरीज की स्थिति को देखें। क्या मरीज होश में है? क्या वो बात सुन पा रहा है या जवाब दे रहा है? क्या सांस चल रही है? क्या कहीं से बहुत ज्यादा खून बह रहा है? ये प्रारंभिक निरीक्षण एसएमएन को तुरंत निर्णय लेने में मदद करता है। एबीसी का मतलब है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। सबसे पहले देखें वायुमार्ग खुला है या नहीं, फिर सांस की जांच करें, तेज, धीमी या बंद। फिर रक्त संचार देखें, नाड़ी है या नहीं, खून बह रहा है या नहीं। एबीसी चेक किए बिना कोई भी प्राथमिक उपचार अधूरा माना जाता है। यदि मरीज की स्थिति गंभीर है तो तुरंत 108 या 112 पर कॉल करना चाहिए। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करना भी एसएमएन की जिम्मेदारी है। भीड़ से मरीज को हवा नहीं मिलती और घबराहट बढ़ती है। एक शांत और नियंत्रित वातावरण उपचार का पहला कदम है। हैंड्स ओनली सीपीआर तब किया जाता है जब मरीज बेहोश हो, सांस ना ले रहा हो और नाड़ी ना मिले। इसका उद्देश्य है दिल और दिमाग तक खून की सप्लाई बनाए रखना। ये तकनीक सरल है और एसएमएन जैसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक के लिए बेहद उपयोगी है। मरीज को सपाट सतह पर पीठ के बल लिटाएं, छाती के बीच में हाथ रखें और तेज, लगातार दबाव दें। गति होनी चाहिए 100 से 120 दबाव प्रति मिनट। मदद आने या मरीज की सांस लौटने तक सीपीआर जारी रखें। अत्यधिक रक्तस्राव कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है, इसलिए एसएमएन को ब्लीडिंग कंट्रोल की ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। समय पर दबाव देना जीवन बचा सकता है। सबसे पहले सीधे दबाव का प्रयोग करें। साफ कपड़ा या गौज लेकर घाव पर जोर से दबाएं। गहरे घाव में पैकिंग करें। टॉर्निकेट केवल बहुत गंभीर स्थिति में और सही तरीके से ही प्रयोग करें। यदि अंग का आकार असामान्य हो, सूजन और तेज दर्द हो या मरीज अंग हिला न पा रहा हो तो फ्रैक्चर की संभावना होती है। ऐसे में गलत तरीके से उठाना नुकसान बढ़ा सकता है। स्प्लिंटिंग का उद्देश्य हड्डी को स्थिर रखना है। हड्डी के ऊपर और नीचे के जोड़ को कवर करना जरूरी है। पट्टी कसें, लेकिन इतना नहीं कि खून रुक जाए। स्प्लिंटिंग दर्द कम करती है और सुरक्षित रेफरल में मदद करती है। जलन 3 प्रकार की होती है, पहली, दूसरी और तीसरी डिग्री। पहली हल्की होती है, दूसरी में छाले होते हैं और तीसरी जानलेवा हो सकती है। हर एसएमएन को इनका अंतर पहचानना आना चाहिए। जलन में सबसे पहले ठंडा करना जरूरी है। 10 से 20 मिनट ठंडे पानी से धोएं। घी, तेल या घरेलू नुस्खे न लगाएं। गंभीर जलन में तुरंत अस्पताल रेफर करें। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा और बोल नहीं पा रहा तो ये पूर्ण घुटन है। ऐसे में तुरंत बैक ब्लोस और एब्डोमिनल थ्रस्ट्स दें। ये तकनीक जान बचाने में बेहद प्रभावी है। सर्पदंश में घबराहट जहर को तेज फैलाती है। घाव को न काटें न चूसें। मरीज को शांत रखें और तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। एंटीवेनम केवल अस्पताल में दिया जाता है। विषाक्तता दवाइयों, कीटनाशकों, रसायनों या गैस से हो सकती है। हर विषाक्तता को गंभीर मानें। उल्टी ना कराएं और तुरंत अस्पताल रेफर करें। गलत तरीके से उठाना मरीज की हालत बिगाड़ सकता है। रीढ़ की चोट की आशंका हो तो हिलाएं नहीं। सही पोजीशन और पर्याप्त सपोर्ट के साथ मरीज को ले जाएं। एसएमएन की भूमिका केवल प्राथमिक उपचार तक सीमित नहीं है। सही समय पर सही अस्पताल तक मरीज को पहुंचाना उतना ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट जानकारी देकर 108/112 को कॉल करना रेफरल का अहम हिस्सा है। एक संकटमोचन नागरिक के रूप में आप समाज की पहली सुरक्षा पंक्ति हैं। आपका ज्ञान, साहस और सही निर्णय किसी की जान बचा सकता है। याद रखें, आपका एक सही कदम किसी का पूरा जीवन बचा सकता है।